अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सिब्तान अली है और आप देख रहे हैं लाइमलाइट इन्फो चैनल। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही कमाल होने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो कि आपको यकीनन चौंका दे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस। नंबर 1 दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जिस्म में ऐसे कौन कौन से अज़ा हैं जो रीग्रो होते हैं, तो आपके जहन में आ रहा होगा कि वो या नाखून है या बाल। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपके जिस्म में मौजूद जिगर भी रीग्रो हो सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जिगर किसी भी वजह से 75% खराब हो जाए या इसे काट दिया जाए तो ये फिर से रीग्रो हो जाए, और वो भी महज 1 महीना के अंदर अंदर। मतलब ये कि जो आपका जिगर है वो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अमेजिंग पार्ट्स में से एक है। साइंसदान भी ये बात जानकर बहुत हैरान थे। होम भी क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी है। साइंसदानों को इस बात का पता यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा में चला था, है ना अमेजिंग। नंबर 2 दोस्तों, बारिश किसको पसंद नहीं हो। बचपन में तो सबने खास तौर पर बारिश के पानी में नहाया हो, मगर कभी आपने सोचा है कि बारिश का एक कतरा जमीन पर जब गिरता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है। दोस्तों, अगर बारिश की एक बूंद को एनालाइज करें और देखें कि कितनी स्पीड से ये जमीन पर गिरती है, तो इसकी स्पीड एवरेजली पता है कितनी होगी। आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे ना, इतनी ऊंचाई से कतरा गिरता है तो इसकी स्पीड कम से कम 200 किलोमीटर फी घंटा तो होगी। मगर नहीं दोस्तों, इसकी औसतन स्पीड 30 किलोमीटर फी घंटा होती है। मगर ये बात अलग है कि अलग अलग कतरे अलग अलग स्पीड से गिरते हैं। छोटे कतरे क्योंकि इनमें इतनी ताकत नहीं रहती, इसलिए वो सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर की स्पीड से गिरते हैं। और जो बड़े कतरे होते हैं वो लगभग 30 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से नीचे गिरते हैं। ये बात इस वक्त सामने आई जब साइंसदानों ने बारिश के कतरों की रिसर्च लेबोरेटरी में। नंबर 3 दोस्तों, आप बिल गेट्स को तो जानते होंगे, दुनिया के चंद अमीर तरीन इंसानों में से एक। इनका एक बहुत मजेदार बचपन का किस्सा है, यकीनन बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा। उस वक्त एनुअल एग्जाम्स के दौरान होता ये था कि अलग अलग क्लासेस को मिक्स करके बिठाया जाता था और ये सब काम टीचर्स करते थे। मगर जब ये काम कंप्यूटर से होना शुरू हुआ तो एक सॉफ्टवेयर था जो कि रैंडमली बिठाता था एक दूसरे को। मगर बिल गेट्स ने इस सॉफ्टवेयर को जब हैक किया था तो इसमें कुछ यूं चेंज लाया था कि वो सॉफ्टवेयर बिल गेट्स की स्टूडेंट आईडी को किसी लड़कियों के कमरे के साथ मिक्स करे, और आखिरकार वो एक ऐसे रूम में गए जहाँ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां। क्या स्टोरी है ना। नंबर 4 दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो आया होगा कि आप कोई न्यू फेस बना सको या सोच सको। नहीं आया? मगर नहीं दोस्तों, क्या आप इंसानी दिमाग के बारे में जानते हैं कि इंसानी दिमाग में ये सलाहियत नहीं है कि वो कोई नया दिमाग सोच सके, कि वो कोई नया चेहरा सोच सके। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो यकीनन आप कोई ऐसा चेहरा ही तहलीक करेंगे जिसे आप पहले से जानते हो। किसी नए चेहरे की तहलीक का इख्तियार इंसानी दिमाग को नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुदरत का काम है। नंबर 5 दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी गेमर्स मौजूद हैं, जो भी गेम्स खेलते हैं, चाहे वो कंप्यूटर पे खेलें चाहे वो मोबाइल पे खेलें, तो यकीनन आप सब ने भी गेम्स खेली होंगी। चाहे आपने सबवे, चाहे पबजी, चाहे कैंडी क्रश खेली हो। लेकिन आप जानते हैं कि मुख्तलिफ गेम्स को बनाने में मुख्तलिफ अखराजात आते हैं, और आज आपको उस गेम के बारे में बताते हैं जिसको बनाने में सबसे ज्यादा खर्चा आया, क्योंकि किसी भी गेम को बनाने के पीछे एक टीम काम करती। तो दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी वो गेम थी जिसको बनाने में $250 मिलियन खर्चा आया, जो कि अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो तकरीबन 4000 करोड़ रुपए बनते हैं। ये गेम 2009 में लॉन्च की गई थी। इस गेम ने सिर्फ 3 दिन में ही $608 मिलियन कमा लिए, सिर्फ 3 दिन में। वाह क्या बात। नंबर 6 दोस्तों, अगर आप भी कुत्तों को पालने के शौकीन हैं तो आपने भी लाजमी कोई ना कोई कुत्ता खरीदा हो। मगर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सबसे महंगा कुत्ता जो खरीदा गया। दोस्तों, अगर आप कुत्ता लेने जाएं तो आपको बहुत सारी किस्में मिलेंगी जो कि आप खरीद सकते हैं, लेकिन सैमोयड नामी किस्म का जो कुत्ता होता है कुछ ऐसा नजर आता है, और इसकी जो कीमत होती है वो तकरीबन 25 लाख रुपए होती है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले 25 लाख रुपए का इंतजाम लाजमी करना हो। नंबर 7 दोस्तों, लास्ट एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो इसको आपने बचपन में वॉकर तो जरूर लेकर दिया होगा। हमारे यहाँ जब बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगता है तो इसे वॉकर लेकर देते हैं। इसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।